हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ राजस्थान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर में। उदयपुर एक खूबसूरत झीलों का शहर है जो कि राजस्थान के साउथ पार्ट में लोकेटेड है। यह सिटी सिसोदिया वंश के महाराजा उदय सिंह के नाम 1553 में इस्टेब्लिश हुआ था। यह सिटी अपने शानदार किलों, मंदिरों, खूबसूरत झीलों और महलों के लिए फेमस है। चलिए मैं आपको उदयपुर का 3 दिन का आइटनरी और कुल खर्चा बताती हूँ। अगर आप दिल्ली से उदयपुर जाना चाहते हो तो आप बस, ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हो। अगर आप बस से जा रहे हो और कपल हो तो बस का फेयर करीब 600 से 1000 तक पर पर्सन देना होगा। अगर हम कुल खर्चे की बात करें तो 2 लोगों का करीब 10,000 से 30,000 तक पे करना होगा, जो कि करीब 5,000 से 15,000 तक पर पर्सन की कॉस्टिंग आएगी। आपको होटल, टैक्सी, टिकट, फूड का डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसे देख सकते हो। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो और ट्रेन की टिकट करीब 500 से 2,700 पर पर्सन होगी। इस डिपेंड कि आप कौन सी क्लास की टिकट लेते हो। तो 2 लोगों का बोथ साइड आपको करीब 2,000 से 10,800 रुपये तक पे करना होगा। चलिए, अगर आप ट्रेन से 2 लोग यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुल खर्चा 9,800 से 30,300 तक पे करना होगा, जो कि करीब 5,000 से 17,500 रुपये तक पर पर्सन पे करना होगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मैं आपको फ़्लाइट प्रीफर करूँगी, जो आपको करीब 3,000 से 10,000 पर पर्सन तक पे करना होगा। इस डिपेंड कि आप कितने दिन पहले अपनी टिकट बुक करते हो। अगर आप फ़्लाइट से यात्रा कर रहे हो तो कुल खर्चा करीब आपका 20,000 से 60,600 तक पे करना पड़ेगा, जो कि पर पर्सन 10,000 से 35,000 तक आपको पे करना होगा। तो गाइज़, लेट्स गो। तो गाइज़, फर्स्ट डे हम आ चुके हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में करीब 11 महल है। इसको बनने में 400 साल लगे थे। अगर हम सिटी पैलेस के टाइमिंग की बात करें तो इसकी टाइमिंग है 9:30 AM टू 5:30 PM तक। सिटी पैलेस की एंट्री फीस करीब आपको 300 के करीब पड़ेगी। सिटी पैलेस में घूमने के लिए आपको करीब 3 से 4 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। सिटी पैलेस के अंदर ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल सकते हैं जिनमें आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। सिटी पैलेस के अंदर उदयपुर के जो राजा महाराजा हुए हैं उनके आपको बहुत ही भव्य स्मारक भी नज़र आएंगे। सिटी पैलेस के ऊपर से ही आपको पूरा उदयपुर दिखाई देगा। ये देखिए, आप बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। पूरा उदयपुर दिखाई दे रहा है यहाँ से।
सिटी पैलेस के अंदर ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट नज़र आ जाएंगे जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं होटल्स की भी। तो चलिए अब हम चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर जो म्यूज़ियम है, अब उसके अंदर चलते हैं हम। ये रास्ता है सिटी पैलेस के म्यूज़ियम के अंदर जाने का। यहाँ पे एक बोर्ड भी है, आप देख सकते हैं। सिटी पैलेस घूमने के बाद हम जा रहे हैं रोपवे के रास्ते करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर जाने के दो तरीके हैं, आप सीढ़ियों से जा सकते हैं और आप रोपवे ले सकते हैं। हम लोग ने रोपवे लिया है। रोपवे से करीब आप 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। रोपवे का चार्ज करीब 200 पर पर्सन पड़ता है। हाँ, तो हमने दर्शन कर लिए हैं और हम रोपवे के ही रास्ते वापस अपने होटल जा रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जाएंगे अमराई घाट और घनघोर घाट देखने। सेकेंड डे हम पहुंच चुके हैं अमराई घाट और घनघोर घाट। घनघोर घाट जाने के लिए आपको कई छोटी मोटी गलियों से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ के आसपास ही आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे और वो ब्रिज आपको दिख रहा है वो वहाँ का सत्तापुर ब्रिज है। घनघोर घाट के पास जो ये लेक है इसमें आपको वोटिंग करते हुए भी लोग नज़र आएंगे। अब हम निकल चुके हैं महाराणा प्रताप किले की ओर जो फतेह सागर लेक के किनारे है। इस लेक पर मोटर बोट और स्पीड बोट राइडिंग होती है। देख सकते हैं आप ये कितना ही अमेजिंग व्यू है। यहाँ पे जो राइडिंग होती है मोटर बोट का चार्ज आपको 89 और स्पीड बोट का 236 पर पर्सन पड़ेगा।
ये है महाराणा प्रताप की एंट्री। यहाँ की एंट्री फीस अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन होगी। यहाँ की टाइमिंग 10 AM टू 6 PM है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो उसका पार्किंग फ़ी आपको अलग से देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं महाराणा प्रताप स्मारक। ये है महाराणा प्रताप स्मृति स्मारक मोती नगरी। इसको आप महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र और उनके जो महल हैं और उनके जो युद्ध क्षेत्र हैं उनके कई मॉडल्स देखने को मिलेंगे। सज्जनगढ़ और सज्जनगढ़ के पास ही है बायोलॉजिकल पार्क। हम वो तीनों चीज़ें कल विजिट करेंगे। अब हम आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी। कहा जाता है उदयपुर की राजकुमारी को दहेज में 48 दासियां मिली थी। उन दासियों के लिए ये सहेलियों की बाड़ी पार्क बनाया गया था। इस पार्क में बहुत ही सुंदर कमल के ताल और फूल, संगमरमर के मंडप और हाथी के आकार के बहुत ही सुंदर फव्वारे आपको देखने को मिलेंगे।
आ गए हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। इस इसकी टाइमिंग 9 AM टू 5:30 PM है। इसकी एंट्री फ़ीस की बात करें तो 50 रुपीज़ पर पर्सन होगी, लेकिन ये करीब 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए आपको मिनी वैन लेनी होगी जिसकी कॉस्टिंग आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलेंगे। एनिमल लवर और फैमिली के लिए काफ़ी अमेजिंग अट्रैक्शन पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। बायोलॉजिकल पार्क के एंट्री गेट के जस्ट राइट ही सज्जनगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट है। यहाँ आपको करीब 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आपको एंट्री गेट से ही जीप मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन पे करना होगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच अगेन।